हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर टीचर शहीद मक्खन सिंह गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पठानकोट। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास +2 चैप्टर 6 नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स में इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वन वर्ड क्वेश्चंस और ट्रू फॉल्स पढ़ेंगे। आओ देखते हैं। Multiple choice questions. Number 1 is a medium for transferring data between two locations is called network, hard disk, CD-ROM and all of these. Means दो स्थितियों में डाटा बदलने वाले माध्यम को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है all of these. Second MCQ is HTTP is a protocol for. सबसे पहले बताना चाहूंगा कि HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आजकल ये प्रोटोकॉल यूज नहीं होता, आजकल इसके साथ लग गया है एस, पी के बाद एस, तो क्या बन गया? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। मीन्स कि जिस साइट के साथ सिक्योर नहीं लगा, एस नहीं लगा, वो साइट सेफ नहीं है। इसलिए जब भी आपने नेट को यूज करना है, किसी साइट को ओपन करना है, तो ये ध्यान रखना है कि HTTPS वाली साइट को ही यूज किया जाए, HTTP वाली को यूज ना किया जाए। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि HTTP प्रोटोकॉल किस लिए यूज होता है। द ऑप्शंस आर ईमेल, मूविंग न्यूज आर्टिकल्स अराउंड वर्ल्ड, fetching pages on the www and all of these. The answer is fetching pages on the www. www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। मीन्स की जो HTTP प्रोटोकॉल है वो किस लिए काम आता है? वो काम आता है अगर हम नेट पे किसी भी वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं या वेब पेजेस को ओपन करना चाहते हैं। थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गोल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इनमें से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का गोल नहीं है? The options are resource sharing, higher reliability, scalability and none of these. The answer is none of these. ये none of these क्यों है? क्योंकि जितने भी इसने ऑप्शन दिए हैं, रिसोर्स शेयरिंग, हायर रिलायबिलिटी और स्केलेबिलिटी, ये सारे के सारे कंप्यूटर नेटवर्क के गोल्स हैं। नेक्स्ट, a distributed network configuration in which all data or information pass through central computer. The options are बस नेटवर्क, रिंग नेटवर्क, स्टार नेटवर्क और पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। इस क्वेश्चन का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में जितना भी डाटा है और जो सूचना है वो एक केंद्रीय या सेंट्रल कंप्यूटर में से गुजरती है। तो इसका आंसर है बस नेटवर्क या बस टोपोलॉजी, क्योंकि बस नेटवर्क या बस टोपोलॉजी में से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो किसी एक कंप्यूटर में से निकल के आगे जाती है। नेक्स्ट है sending a file from PC primary memory or disk to another computer is called. मीन्स कि अगर हम अपने पर्सनल कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी या डिस्क से किसी दूसरे कंप्यूटर को कुछ भेजते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, लॉगिंग ऑन और हैंग ऑन। इसका आंसर होता है अपलोडिंग। मीन्स कि अगर हम किसी फाइल को मान लो कि नेटवर्क पे भी भेजते हैं, वो क्या होती है? अपलोडिंग। मान लो कि आप फेसबुक पे कुछ अपनी फोटो डाल रहे हो, दैट इज अपलोडिंग। व्हाट्सएप पे स्टेटस पे कोई फोटो डाल रहे हो, वीडियो डाल रहे हो, दैट इज आल्सो अपलोडिंग। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस दैट कनेक्ट टू कंप्यूटर्स बाय मींस ऑफ टेलीफोन लाइंस। मीन्स कि उस डिवाइस या यंत्र का नाम बताओ जिसके थ्रू टेलीफोन लाइन जो है वो कंप्यूटर को जोड़ती है। तो ऑप्शंस आर टेप, मॉडेम, बस एंड केबल। द राइट आंसर इज मॉडेम। मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम एक इंटरनेट वर्किंग डिवाइस है या यंत्र है। इसका काम क्या है कि अगर हम अपने कंप्यूटर पे नेट चलाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? मॉडेम। जैसे आपके मोबाइल में सिम पड़ती है नेट चलाने के लिए, इसी तरह ब्रॉडबैंड कनेक्शन आता है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन में क्या होता है? आपके घर पे या स्कूल में मॉडेम लग जाता है और हमारा नेट किसके थ्रू चलता है? फिर मॉडेम के थ्रू। तो फिर मॉडेम के साथ क्या जोड़ी जाती है? टेलीफोन लाइन, और जिसके थ्रू मॉडेम काम करता है। नेक्स्ट, द ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम CPU टू पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर इज अचीव्ड थ्रू। मीन्स कि कंप्यूटर के आसपास जितनी भी डिवाइसेस लगी होती हैं उनको बोलते हैं पेरिफेरल
डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस में इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस सारी की सारी आ जाती हैं। तो इसके ऑप्शंस है मॉडेम्स, कंप्यूटर पोर्ट्स, इंटरफेसेस एंड बफर मेमोरी। द राइट आंसर इज कंप्यूटर पोर्ट्स। मीन्स कि अगर आपने डाटा ट्रांसफर करना है सीपीयू से जितने भी इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस या स्टोरेज डिवाइसेस को, तो उसके लिए क्या चाहिए? पोर्ट्स। पोर्ट्स जो है सीपीयू की बैक साइड पे अवेलेबल होती हैं। किसी पोर्ट पे कीबोर्ड लगा होता है, किसी पे माउस, किसी पे मॉनिटर और किसी पे आप पेन ड्राइव भी लगा सकते हो, तो उनको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर पोर्ट्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांसमिशन मीडियम, कि इनमें से कौन सा संचार चैनल नहीं है? द ऑप्शंस आर टेलीफोन लाइन, कोएक्सियल केबल, मॉडेम और ट्विस्टेड पेयर केबल। जो टेलीफोन लाइन है ये भी ट्रांसमिशन मीडियम है, कोएक्सियल केबल हमारे केबल टीवी में यूज होती है, ट्विस्टेड पेयर टेलीफोन लाइन में यूज होती है, फिर बचा क्या? मॉडेम। जो मॉडेम है ये हमारा ट्रांसमिशन चैनल नहीं है। ये किस काम आता है? फिर ये इंटरनेट चलाने के काम आता है। नेक्स्ट, टर्मिनल्स आर यूज्ड टू, मींस टर्मिनल किस लिए यूज किए जाते हैं? टर्मिनल्स को बोलते हैं कि जो कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े हों उनको बोलते हैं टर्मिनल, क्लाइंट या नोड। द ऑप्शंस आर एंटर डाटा फ्रॉम यूजर, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू स्कूल हेड, distribute the data in a network, or none of these. The answer is enter data from user. में टर्मिनल्स का काम क्या है कि अगर यूजर ने कंप्यूटर को डाटा देना है तो उसके लिए क्या यूज होते हैं? टर्मिनल। नेक्स्ट, द सॉफ्टवेयर दैट you can install on PC to access the internet is the, मीन्स कि इंटरनेट पर पहुंच करने के लिए या इंटरनेट को चलाने के लिए हमारे कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर लगाया जाता है? दी ऑप्शंस आर www वर्ल्ड वाइड वेब, TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ब्राउजर या URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। द राइट आंसर इज ब्राउजर। ब्राउजर को वेब ब्राउजर भी बोलते हैं। मीन्स कि अगर आप इंटरनेट को असेस करना चाहते हो तो उसके लिए आपके कंप्यूटर या मोबाइल में ब्राउजर होना चाहिए या वेब ब्राउजर होना चाहिए। ब्राउजर कौन कौन से होते हैं? जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा वगैरह आपने सुने होंगे, या एक इंटरनेट एक्सप्लोरर भी होता है, यूसी ब्राउजर भी होता है। ये सारे के सारे क्या हैं? ब्राउजर। इनमें से कोई ब्राउजर आपके कंप्यूटर में होगा तो आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। नंबर 1, स्टार, रिंग एंड बस नेटवर्क आर एग्जांपल्स ऑफ। मीन्स कि स्टार, बस और रिंग ये किसके उदाहरण है? इसका आंसर है नेटवर्क टोपोलॉजीज। नेटवर्क टोपोलॉजीज का अर्थ होता है कि नेटवर्क में कंप्यूटर किस वे में आपस में जुड़े हैं, उसको बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। नेक्स्ट, ए मीडियम फॉर ट्रांसफरिंग डाटा बिटवीन टू लोकेशंस इज कॉल्ड। मीन की दो स्थितियों में डाटा बदलने वाले माध्यम को क्या कहा जाता है, या डाटा भेजने वाले माध्यम को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है कम्युनिकेशन चैनल। मीन्स की कम्युनिकेशन चैनल या संचार चैनल के थ्रू जो डाटा है वो ट्रांसफर होता है। कम्युनिकेशन चैनल आपने सुना होगा, जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल ये टेलीफोन केबल में यूज होती है, कोएक्सियल केबल ये यूज होती है आपकी केबल टीवी नेटवर्क में। तो ये आपके क्या है? कम्युनिकेशन चैनल या ट्रांसमिशन चैनल। नेक्स्ट, ए स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क दैट आर कन्फाइंड टू लोकलाइज्ड एरिया, फॉर एग्जांपल ऑफिस और बिल्डिंग। मीन्स कि एक छोटा सा कंप्यूटर नेटवर्क जो किसी लोकल एरिया जैसे कि किसी ऑफिस जहाँ बिल्डिंग में फैला हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लैन। लैन का अर्थ होता है लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे हमारे स्कूल की कंप्यूटर लैब है, इसमें जो 24 कंप्यूटर लगे हैं वो भी क्या है? लैन। तो लैन का जो एरिया होता है वो बहुत ही सीमित होता है, मीन्स कि 1 किलोमीटर तक हो सकता है। नेक्स्ट, कनेक्शन ऑफ 2 और मोर नेटवर्क्स आर कॉल्ड। मीन्स कि दो से ज्यादा नेटवर्क के कनेक्शंस को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है इंटरनेट टोपोलॉजीज या इंटरनेट। मीन्स कि जब दो से ज्यादा नेटवर्क्स को आपस में जोड़ा जाता है तो वो क्या बनता है? इंटरनेट या इंटरनेट टोपोलॉजीज। नेक्स्ट, इट्स ए टर्मिनोलॉजी ऑफ नेटवर्क्स। तो आंसर है इसका सर्वर। सर्वर नेटवर्क में सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है। ये वो कंप्यूटर होता है जो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है।
इसके साथ जो बाकी कंप्यूटर जुड़े होते हैं उनको बोलते हैं क्लाइंट, नोड या टर्मिनल। क्लाइंट, नोड या टर्मिनल के पास अपना कुछ नहीं होता, वो किसकी मदद से काम करते हैं? सर्वर की मदद से। नेक्स्ट, इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ नेटवर्क। मीन्स कि इनमें से नेटवर्क का प्रयोग कौन सा है? तो इसका आंसर है डाटा शेयरिंग। डाटा शेयरिंग की मदद से हम डाटा को अलग अलग यूजर्स में शेयर कर सकते हैं, बांट सकते हैं। नेक्स्ट, द रूल दैट टेक केयर ऑफ फाइल ट्रांसफर। मीन्स कि वो कौन से नियम हैं जो फाइल ट्रांसफर करने का ध्यान रखते हैं? तो उसका मीन्स होता है एफटीपी। एफटीपी होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या एफटीपी की मदद से हम फाइल को अपलोड भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। अपलोड का मतलब होता है इंटरनेट पे फाइल भेजना, और डाउनलोडिंग का मतलब होता है कि इंटरनेट से किसी फाइल को अपने मोबाइल या कंप्यूटर में सेव करना। नेक्स्ट, यू कैन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस थ्रू कंप्यूटर वाया। मीन्स कि आप किसके थ्रू कंप्यूटर से जो मैसेज है या संदेश है वो भेज सकते हो? तो इसका आंसर है ईमेल। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, कि इलेक्ट्रॉनिक की मदद, मेल की मदद से हम किसी को भी मेल भेज सकते हैं जिसके पास यूनिक ईमेल एड्रेस हो। तो ईमेल किसी की जीमेल में होती है, किसी की याहू में, किसी की रेडिफ में भी हो सकती है। तो ईमेल में हम मैसेज भी भेज सकते हैं, कोई फोटोग्राफ भी भेज सकते हैं, वीडियो भी भेज सकते हैं, कोई क्लिप भी भेज सकते हैं और कोई ऑडियो भी भेज सकते हैं। नेक्स्ट, the set of rules that governs the way a service is provided। मीन्स कि रूल्स का वो सेट जो प्रदान की गई सेवा का प्रबंध करता है, तो इसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का अर्थ होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, मीन्स नियम। कि इंटरनेट या नेटवर्क में जो नियम यूज होते हैं डाटा ट्रांसफर करने के लिए या किसी भी नेटवर्क से रिलेटेड काम के लिए, तो उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, द केबल्स that made of plastic or glass and are about as thick as human hair used for data communication is। मीन्स कि वो कौन सी केबल होती है जो प्लास्टिक की बनी होती है या शीशे की बनी होती है और हमारे बालों जितनी घनी होती है और पतली होती है, और जो कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। आजकल ऑप्टिकल फाइबर केबल हर जगह चल रही है। आपने जैसे जियो फाइबर का नाम सुना होगा, नेट प्लस की फाइबर केबल का नाम सुना होगा, देन बीएसएनएल की फाइबर टू होम का नाम सुना होगा। वो क्या है, वो सारी केबल है ऑप्टिकल फाइबर पड़ रही है। ये बहुत ही हाई स्पीड डाटा प्रोवाइड करती है, मीन्स की नेट प्रोवाइड करती है। कि जैसे पहले ब्रॉडबैंड होता था उसकी स्पीड कम होती थी, इसकी स्पीड एमबीपीएस में आती है, जिससे हम काफी हाई स्पीड डाटा या नेट है उसको यूज कर सकते हैं। तो हाई स्पीड डाटा या नेट के लिए कौन सी केबल यूज होती है? ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट, राइट एंड एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द फॉलोइंग। नंबर 1, a collection of interlinked computers by means of communication system। मीन्स के संचार प्रणाली के साधन द्वारा जोड़े गए कंप्यूटर का, जिसको बोल सकते हैं समूह, उसको क्या बोलते हैं? नेटवर्क। तो नेटवर्क का मतलब होता है कि जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? नेटवर्क। नेक्स्ट, ए पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड्स इन ए नेटवर्क इज। तो इसका आंसर है टोपोलॉजी। मीन्स कि नेटवर्क में कंप्यूटर किस ढंग से, किस पैटर्न में आपस में जुड़े हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी। नेक्स्ट, द टोपोलॉजी विच कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल नोड टू विच ऑल अदर नोड्स आर कनेक्टेड बाय ए सिंगल पाथ। मीन्स की कौन सी टोपोलॉजी जिसमें एक सेंट्रल नोड शामिल होती है और जिसके साथ हर एक नोड जुड़ी होती है, उसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। इस स्टार टोपोलॉजी में एक मेन कंप्यूटर होता है जिसको सर्वर बोलते हैं, जो बाकी कंप्यूटर जुड़े होते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्लाइंट्स या नोड्स। नेक्स्ट, द फर्स्ट वैन टू बी डिजाइंड एंड डेवलप्ड वाज द प्राइवेट नेटवर्क। कि सबसे पहला जो वाइड एरिया नेटवर्क था, जो प्राइवेट नेटवर्क था, उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे ARPANET। ARPANET का मतलब होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये 1969 में तैयार हुआ था अमेरिका
में तैयार हुआ था। इसको वहां का जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था वो यूज करता था। तो जिसको कह सकते हैं कि इंटरनेट की जो शुरुआत है वो ARPANET ने की थी 1969 में यूएसए में। नेक्स्ट, ए यूनिट ऑफ मेजरिंग डाटा ट्रांसमिशन स्पीड, कि डाटा ट्रांसमिशन स्पीड को कैसे मापा जा सकता है, उसके लिए यूज होता है बोर्ड। इसको बोर्ड रेट भी बोलते हैं, कि जब हम नेट पे हमारा जो डाटा ट्रांसफर होता है उसके लिए क्या यूज होता है, बोर्ड रेट। जैसे आप मार्केट में एक नया मॉडेम लेने जाते हो, जो मॉडेम की स्पीड है वो बोर्ड रेट में मेजर की जाती है। तो मीन्स आप कह सकते हो कि जो डाटा ट्रांसमिशन स्पीड है वो कैसे मेजर की जा सकती है, उसको मेजर किया जा सकता है बोर्ड रेट से। नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, ए नोड और वर्क स्टेशन इज अ कंप्यूटर दैट इज अटैच टू ए नेटवर्क। मीन्स कि नोड और वर्क स्टेशन एक कंप्यूटर है जो नेटवर्क के साथ जुड़ा होता है। तो ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, मैन्स आर द नेटवर्क स्प्रेड ओवर ए सिटी। मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, कि मैन एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरे शहर में फैला होता है। एक होता है लैन, लैन होता है कि जिसका एरिया सीमित होता है 1 किलोमीटर तक। मैन जो पूरी सिटी में फैला होता है, और जो वैन है वो पूरी वर्ल्ड में फैला होता है। तो ये मैन क्या बोल रहा है, सिटी में फैला हुआ है, इसलिए ये सही है। जैसे आपका लोकल केबल टीवी नेटवर्क है उसे हम मैन बोल सकते हैं, क्योंकि वो आपके शहर में फैला हुआ है, जैसे आपके लोकल चैनल चल रहे हैं फास्ट वे के। नेक्स्ट, द रेट एट विच लैन ट्रांसफर द डाटा इज गीगाबिट पर सेकेंड। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि लैन के अंदर जो डाटा है केबीपीएस या एमबीपीएस में ट्रांसफर हो सकता है, ना कि जीबीपीएस में। नेक्स्ट, network interface unit is a device that is attached to server and all workstations to maintain the connection between them. Means कि जो नेटवर्क इंटरफेस एक डिवाइस है जो सर्वर और उसके साथ जितने भी वर्क स्टेशन हैं या नोड्स हैं उनमें कनेक्शन जोड़ने के लिए यूज होती है। ये बिल्कुल सही है। जो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट है ये नेटवर्क बनाने के लिए काम आती है, उसको जोड़ने के काम आती है। नेक्स्ट, इन नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये बिल्कुल सही आंसर है। यूआरएल का मतलब होता है वेबसाइट का एड्रेस। हम जब भी किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं जो उसका एड्रेस होता है उसको यूआरएल बोलते हैं। जैसे www.google.com, ये क्या है, वेबसाइट का एड्रेस, तो इसको यूआरएल भी बोलते हैं। और हर वेबसाइट का एड्रेस डिफरेंट होता है, कभी भी दो वेबसाइट्स का एड्रेस सेम नहीं हो सकता। नेक्स्ट, 1 Gbps इज इक्वल टू 100000000 बिट्स पर सेकेंड। ये बिल्कुल गलत है। जो 1 Gbps है वो इसके बराबर नहीं होता। नेक्स्ट, एयर इज अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। अनगाइडेड का मतलब होता है वायरलेस, कि जिसमें वायरलेस कनेक्शन यूज हो उसको बोलते हैं अनगाइडेड मीडिया। जो हवा के थ्रू सिग्नल पास होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अनगाइडेड मीडिया। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, द डिवाइस that allows you to connect multiple computers to a single network is hub। मीन्स कि काफी ज्यादा कंप्यूटर्स को जब नेटवर्क के साथ जोड़ना हो उसके लिए हब यूज होती है। ये बिल्कुल सही है कि हब एक नेटवर्क डिवाइस है जो नेटवर्क बनाने के काम आती है। बिना हब के कंप्यूटर नेटवर्क नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट, बैंडविड्थ इज द कैपेसिटी ऑफ द मीडियम टू ट्रांसमिट सिग्नल। मीन कि जो बैंडविड्थ है उसके थ्रू क्या है, कुछ सिग्नल भेजे जाते हैं, जो उसकी कैपेसिटी को बोलते हैं। ये बिल्कुल सही है कि कितना डाटा भेजा जा सकता है वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी बैंडविड्थ के ऊपर। नेक्स्ट, इफ ए फाइल कैन हैव कॉपीज ऑन 2 और मोर कंप्यूटर्स इन नेटवर्क एंड इफ एनी वन ऑफ देम इज अनअवेलेबल देन अदर कॉपीज शुड बी यूज्ड। मींस कि अगर नेटवर्क में किसी फाइल की 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर्स पर कॉपीज हों और उनमें से अगर किसी एक पर कॉपी अवेलेबल नहीं है तो हम किसी और कॉपी को यूज कर सकते हैं किसी और कंप्यूटर पर नेटवर्क में। तो बिल्कुल सही है। अगर आपकी इस वीडियो के बारे में कोई भी क्वेरी या सुजेशन है तो कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को
प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स, धन्यवाद।